नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ जीके क्वेश्चंस की जो लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं या पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या होगा? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 53वें त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद मई 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1875, 1920, 1960। इसका राइट आंसर होगा 1875, ऑप्शन बी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई, कब? 9 जुलाई 1875 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत का पहला और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड। पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेरी पिंटो। कौन है? जेरी पिंटो। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य लेखकों के, जैसे अरुंधति राय की पुस्तक के बारे में। तो इनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला है पुस्तक है इनका द एंड ऑफ इमेजिनेशन, या एक और है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ये सारी पुस्तकें किनकी है? अरुंधति राय जी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्पर ली की पुस्तकों के बारे में। तो इनकी पुस्तक है टू किल अ मेकिंग वर्ड। कौन है? टू किल अ मेकिंग वर्ड। कौन सी है? टू किल अ मेकिंग वर्ड, टू किल अ मेकिंग वर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अमीश त्रिपाठी जी की। तो अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है मेलुहा के मृत्युंजय, नगांव का रहस्य और सीता मिथिला की योद्धा। क्या? सीता मिथिला की योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासन कब से कब तक? तो 1926 से 1931 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन के समय में ही साइमन कमीशन भारत आया था। क्या आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन ने 13 मार्च, कब? 13 मार्च 1931 ईस्वी को, 13 मार्च 1931 ईस्वी को भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। अब बात करते थोड़ा सा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। यह 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्या लागू किया था? 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त चलाया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन कब से कब तक? तो 1786 से 1793, 1786 से 1793 तक। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासन था 1798 से 1805। कब से कब तक? 1798 से 1805 तक। इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। इसने सहायक संधि भी लागू करी थी। क्या? सहायक संधि। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राम सेतु निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है किल नहर, बेरिंग जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। इसका सही आंसर होगा कौन? पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी, पाक जल डमरू मध्य। राम सेतु भारत के रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। यह मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। अब बात करते हैं कि गारो की पहाड़ियों को गारो क्यों कहा जाता है। तो मेघालय में गारो, खासी एवं जयंतिया नामक जनजाति पाई जाती है। इन्हीं जनजातियों के नाम पर इनका नाम गारो, खासी, जयंतिया रखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का तो होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में, कितने में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। क्या है? राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 250। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। यह अस्थायी सदन होता है और यह कभी विघटित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकावाड़ी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो जायकावाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। जायकावाड़ी जल विद्युत परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। इस बांध की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे एक नाथ सागर जलाशय बना है। इस बांध पर 12 मेगावाट, कितना मेगावाट? 12 मेगावाट की क्षमता का विद्युत गृह लगाया गया है। 12 मेगावाट शक्ति क्षमता का विद्युत गृह लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिम्हादेव प्रथम। क्या होगा? नरसिम्हादेव प्रथम। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण, कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग राजवंश, कौन? गंग राजवंश के महान शासक नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में करवाई गई थी। इसे बनाने में लगभग 12 वर्ष लगे थे। कितने लगे थे? लगभग 12 वर्ष का समय लगा था। सन 1984 ईस्वी में, कितना में? सन 1984 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। इसका सही आंसर होगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। इन्होंने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बाकी इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद, ये सभी राजनीतिज्ञ हैं। क्या है? राजनीतिज्ञ हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। इसका राइट आंसर होगा रिवर्स रेपो दर। क्या होगा? रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपूर्ति में विस्तार एवं संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। क्या होगा? ऑप्शन बी, 35 वर्ष। आर्टिकल 63 यानी कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा। क्या होगा? अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया। इसका राइट आंसर होगा सैयद वंश। कौन होगा? सैयद वंश, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार, ऑप्शन ए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में कब 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्लूटो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्लूटो। अगस्त 2006 में कब? अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर अलग कर या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करके बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। पहले 7 थे अब 6 है। सन 1978 ईस्वी में कब? 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया है। तब से अब संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और कौन कौन है? तो पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 तथा 21। क्या है? अनुच्छेद 20 तथा 21 स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 तथा 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय सूत्र किसने लिखी थी? न्याय सूत्र लिखी थी गौतम ने। क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित है मेरियाना गर्त। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। कितनी है? 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केन्या। मसाई केन्या की जनजाति है। मसाई दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 7 नवंबर कब? 7 नवंबर 1964 ईस्वी को ज्योति बसु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा।